नाम बताइए। मैं राम प्रसाद यादव प्रखंड बूढ़ी बाजार लखीपुरी पंचायत का पैक्स उम्मीदवार था और चुनाव के मैदान में थे, लेकिन सरकार के नीतियाँ के कारण मुझे ज़बरदस्ती समझिए कि हराया गया, क्योंकि एक आदमी का वोटर लिस्ट में 4 बूथ पर नाम है। एक आदमी वोट देने का एक ही अधिकार है, लेकिन उसने 4 बूथ पर वोट किया तो 4 वोट किया। यदि 100 आदमी वोट देता है तो 400 वोट के बराबरी हुआ। तो इस कारण चुनाव में हम हार का शिकार। जनता तो हमारे साथ है, हम धोखाधड़ी से का शिकार हुआ। इसके लिए हमने अपना कोर्ट न्यायालय में गया है और न्यायालय में अपना प्रस्ताव रखा है। वकील साहब बोले हैं कि ठीक है, सभी को हम लोग नोटिस किए हैं। दूसरा बात है कि गिनती में भी वोट जो है पोलिंग हुआ 1654 को, और अब वहाँ काउंटिंग में आया है 1662 को। वोट का बढ़ोतरी कहाँ से हुआ? इससे तो हम लोग वहाँ पर निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन लिख करके दिया कि चुनाव में वोट धांधली, चुनाव फिर से कराया जाए। हम लिख के दिया है वीडियो को, रिसीविंग में रखें। तो सरकार से क्या मांग करना है? सरकार से मांग यही करना चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष होकर के चुनाव कराएं। पंचायत में चुनाव फिर से होना चाहिए, क्योंकि धांधली इतना ज़बरदस्त में हुआ है। हमने वहाँ बूथ पर वोटिंग के लिए पीठासीन पदाधिकारी को कहा कि इतना जो डबलिंग वोट है उसको आप कैसे रोकिएगा? आपके पास इंक का भी व्यवस्था नहीं है। इंक तो होना चाहिए, कहीं भी वोटिंग होता है तो इंक लगता है, यहाँ इंक भी नहीं लगाया गया। तो कैसे पता चला कौन आदमी वोट दे रहा है नहीं दे रहा है? या तो एक आदमी का 4 बूथ पर नाम हो, उसका आप कैसे व्यवस्था कीजिएगा, कैसे रोकिएगा? उस एक आदमी 4 बूथ पर वोट ना दे, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है रोकने का। वोटिंग होगा तो क्या करें? वोटिंग हुआ और मजबूरन हमको हार का शिकार करना। जनता तो मेरे साथ है। जैसे आप पंचायत समिति भी अभी हैं प्रेजेंट में, तो जैसे जब से आप समिति में जीते हैं तो क्या क्या काम किए हैं अपने पंचायत में अपने द्वारा? पंचायत में बहुत सारे विकास का काम किया है। सोलिंग हुआ, भलैया हुआ, फेवर ब्लॉक का काम हुआ, परिवहन का कार्य हुआ, बहुत सा अपने काम किया है। जनता का भी काम, ब्लॉक से संबंधित कर्मचारी संबंधित जो काम होता है उसका मुद्दा हमने BDC की मीटिंग में बराबर उठाने का काम करते हैं, जनता की समस्या के लेकर के। अब तक कितना का फंडिंग सरकार द्वारा समिति के लिए किया गया? समिति कहाँ फंड हम लोग को मिलता है? समिति का फंडे कहाँ, सरकार का कहाँ है? थोड़ा बहुत मिलता है, साल में 5-6 लाख रुपये मिल गए तो चलो। एक समिति का ये सब के लिए कुछ किया कि नहीं? उसी पैसा में से अब मिला, आपको छठ बनाइए चाहे जो बनाइए, अब जो लीजिए वो बनेगा। अब इससे तक काम पेंडिंग होता है कि अब योजना हुआ आपका अक्टूबर में पास, छठ घाट बनाना, तो बिना छठ घाट चैत बैसाख में बनेगा? सब जगह वर्षा सूखे तब चैत बैसाख में बना चाहिए। फंडिंग पड़ा हुआ पोखरा का स्कीम हम लिए हैं बनाने के लिए छठ घाट का, तो अब उससे ज़्यादा पेंडिंग है। अभी तो अगला पोखरा में पानी भरा हुआ है, साइड धान लगा हुआ है। फसल जब कटेगा तो उसका कार्यक्रम होगा। सरकार समय पर पैसा नहीं दे पाती है और बहुत सा काम है। हमने 11 से 16 तक मुखिया भी रहा, हमारी वाइफ रही, और रिजर्व सीट होने के कारण हम 16 से लगातार मैंने दूसरा टर्म पंचायत समिति में। पैक्स का सोना के पैक्स में भी बहुत धांधली हो रहा था। पैक्स में किसानों का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा था। किसान से धान लिया जाता था, सभी जगह धान 41 किलो या 42 किलो जो सरकार का मापदंड है, मापदंड के खिलाफ हमारे पंचायत में धान लिया गया। 45 किलो 46 किलो किसानों से धान लिया गया, समझिए कि नहीं? उसके बाद धान का पैसा भी समय पर किसानों को नहीं दिया जाता था। किसानों ने हमें शिकायत किया, तो हम बोले कि हम आप चलिए, आप लोग भी चाहते हैं। जनता का हमको भरपूर सहयोग मिला, लेकिन सरकार की नीति के कारण हम चुनाव हारना पड़ा। लेकिन हम इसके लिए आगे प्रक्रिया में हैं। हम हाई कोर्ट फाइल करने जा रहे हैं इस संबंधी। एक आदमी का 4 जगह बूथ पर नाम है, 4 वोट किया। और आगे जो होगा उसके बाद देखा जाएगा।